सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज भी कलेक्टिव में थोड़ी टायर्ड और लेथार्जिक एनर्जीज हैं। आपको आज भी रेस्ट करने का मन कर सकता है। डीएम को कल रात किसी अपने सोलमेट फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर लव्ड वन से बात करते हुए अचानक से गुस्सा आ सकता है, जिससे वो सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे और उन्हें ये फील होगा कि मैं जिनके साथ उठा बैठा करता था, जिनके साथ मुझे बैठने में बहुत मज़ा आता था, जिन कन्वर्सेशंस को मैं बहुत खुश होता था करके, उनको उनके साथ बैठने से या उन कन्वर्सेशंस को करने से अब उन्हें बर्डन फील होगा। इसीलिए क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अब बढ़ रही है, उनकी चेतना का स्तर उठ रहा है। डीएम अपने खुद के पुराने वर्जन या अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेंबर्स को दूर होने का एक फ़ियर महसूस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। डीएम अपनी फ़ियर और इनसिक्योरिटीज़ को लगातार सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रूट चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। मोस्ट ऑफ द डीएम्स का उनका ज़्यादा फोकस फिर से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मनीज़, लग्ज़री, कार्स इनकी तरफ जा सकता है। और जो भी डीएफ ओवर मटेरियलिस्टिक हो रही हैं, क्योंकि मिरर एनर्जीज़ है, आप अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करें। क्योंकि आप जो भी करते हैं, जैसी स्टेट में होते हैं, आपके डीएम वैसा ही आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। डीएम एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके अपनी राइट नॉस्ट्रिल से ही सांस को लेना है और बाहर छोड़ना है। मीन्स अपने राइट नॉस्ट्रिल से ही आपको इनहेल और एक्सहेल करना है। आप ये 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। आपकी डीएम एनर्जीज़ में जो भी ब्लॉकेजेस होंगी आपके इनर डीएम में, वो बैलेंस आउट होंगी। डीएफ को उनके दोनों पैरों से वाइब्रेशन ऊपर को जाते हुए फील हो सकती है। लेफ्ट फीट में कुछ फड़कन सी या फिर मसल ट्वाइसिंग फील हो सकती है, कुछ देर के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए कल रात को। आपको इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग करनी है। आपको ग्राउंडिंग अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए करनी है। इसके अलावा आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं या नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा आप एनकाउंटर कर पा रहे हैं उनको, तो आप रॉक सॉल्ट वाटर में अपने पैरों को सोक कर भी सकते हैं, जिससे आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होगी, वो उस वाटर में आकर के रिलीज़ हो सकती है। क्योंकि मिरर एनर्जीज़ हैं, तो जो भी डीएफ्स ने अपने फ़ियर या इनसिक्योरिटीज़ को सप्रेस किया था, अपनी ग्रीड या एंग्ज़ायटी को दबाया था, इस तरीके के इमोशंस के ड्रीम उनको आ सकते हैं। आज या कल में आपको जो भी ड्रीम आए, उनको आप नोटिस करें कि आप उन ड्रीम्स में कैसा फ़ील कर रहे थे, किस इमोशन को आप महसूस कर पा रहे थे। मीन्स क्या आप अपने सपने में डरे हुए थे, किसी इनसिक्योरिटी में थे, किसी शेम को फ़ील कर रहे थे या फिर किसी गिल्ट में थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसे पता करेंगे कि आपको आपकी सप्रेस एनर्जी सपने में आ रही है या आप उसको देख पा रहे हैं? सपोज़ करिए, अगर आप मान लीजिए किसी टू व्हीलर या फोर व्हीलर को चलाने से, ड्राइव करने से डरते हैं, आपको कोई फ़ोबिया है, तो हो सकता है ड्रीम में आपको वो ड्राइविंग करते हुए फ़ोबिया फ़ील हो। या फिर आपको पैसों को लेकर कोई ग्रीड है, कोई लालच है, या फिर आपको पैसों को लेकर कोई इनसिक्योरिटी या किसी ख़ास चीज़ को खोने के डर है, तो आप इस तरीके का सपना देख सकते हो, जहाँ आपके साथ ऐसी कोई मिसहैपनिंग हो रही होगी और आप सेम इमोशंस फ़ील कर पा रहे होंगे। सपनों में भी आपको गुस्सा आ सकता है, एंगर आप फ़ील कर सकते हो या किसी के ऊपर चिल्ला भी सकते हो। सर्वाइवल मोड फ़ील हो सकता है ड्रीम्स में। सपने हमें हमारी इनर स्टेट दिखाते हैं। इन सब को आप ऑब्ज़र्व करें, अपने सप्रेस्ड फ़ियर्स को, उन इनसिक्योरिटीज़ को कहीं पे लिख लें और उन पर आप काम करना चालू करें, अपनी स्ट्रेंथ में आएँ। क्योंकि डीएम आपकी स्ट्रेंथ्स को देखकर ही वापस आते हैं, आपकी वीकनेस को देखकर नहीं। डीएम का मतलब है पावर, कॉन्फिडेंस।
स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जब ये सारे ट्रेड्स उन्हें आप में दिखते हैं, फिर उन्हें आपके पास आना वापस पड़ता ही है। अगर आप कुछ काम नहीं करते हो, स्पेसिफिकली मैं डीएफ्स की बात करूँगी, अगर आप किसी भी प्रोफ़ेशन में नहीं हो, आप अनएम्प्लॉयड हो और आप किसी के ऊपर फाइनेंसेस को लेकर के डिपेंडेंट भी हो, तो आप कुछ ना कुछ काम करना चालू करें, जिससे जिस भी फ़ील्ड में आपको एक्सपर्टीज़ है, जिस भी फ़ील्ड को आप अच्छे से एन्जॉय कर पाते हैं या जिसका भी आपको जिसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है या जहाँ पर भी आपका ज्ञान है थोड़ा बहुत, उस एरिया में आप काम करना चालू करें और धीरे-धीरे उसको डिपेंडेंसी से धीरे-धीरे बाहर आएँ, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ में आ पाएँगे। डीएम के कुछ दिनों से किसी भी काम को लेकर के करने की एक मोटिवेशन फ़ील नहीं हो रही है, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई डिज़ायर फ़ील नहीं हो रही है। अपने आप को वो किसी को ढंग से एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, फैमिली मेंबर हो, एक मास्क लगाकर चल रहे हैं दैट दे आर हैप्पी, ऐसा वो फ़ील कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी से भी वो डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कर रहे हैं, उनसे कम इंटरैक्शन कर रहे हैं। रात होते ही वो अपनी डीएफ के साथ जितना भी टाइम बिताया है अभी तक, उसे सीक्रेटली याद करते हैं। डीएफ को भी ऐसे थॉट्स मिरर हो सकते हैं या ऐसा कोई सेम टाइप का मोमेंट किसी रील या वीडियो में फील हो सकता है या कैप्चर हो सकता है। डीएम को उनके कार्मिक से ट्रिगर्स मिल सकते हैं इन दिनों, और स्पेसिफिकली वो आपके लिए ये सोचते हैं कि शायद आप आगे मूव ऑन कर गए हो, बिकॉज़ एक लंबा सेपरेशन का टाइम होता है, उन्हें कुछ भी एनर्जीज़ आपकी ना 3D में और ना ही 5D में मिल पा रही है। ये उन डीएम्स की एनर्जी है जिनकी डीएफ्स डिवाइन में टोटली सरेंडर्ड हैं, रनर चेज़र डायनामिक से बाहर आ चुकी हैं और किसी न किसी काम को कर रही हैं या अपने सोल पर्पस की तरफ वर्क स्टार्ट कर चुकी हैं। डीएम फिर से लोगों की वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं या अपने एक्सपीरियंसेस जो उन्हें इस जर्नी में स्पेसिफिकली हो रहे हैं, किसी नॉर्मल पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। उस शेयर करने के बाद भी उनको हेल्पलेस फ़ील हो सकता है, क्योंकि उन्हें उनसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो अगेन वो सेम सिचुएशन में ही आ जाएँगे। डीएम अपनी ही कर्म क्षेत्र में, जहाँ भी जिस भी फ़ील्ड में वो वर्क करते हैं, उसमें उनको ओवर कॉम्पिटिशन फ़ील हो सकता है, किसी से एनवी या जेलसी की भावना दोबारा से आ सकती है, चाहे वो कोई दोस्त हो या फिर कलीग या फिर उनका कोई कॉम्पिटिटर। डीएफ को भी सेम रिफ्लेक्ट हो सकता है, उसको भी ओवर कॉम्पिटिशन वाला माइंडसेट फ़ील हो सकता है, अचानक से वो लोगों को कॉम्पिटिटिव वे में देखने लग सकती है। अचानक से सरेंडर से हटकर वो फिर से दोबारा से अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती हैं। बार-बार डीएम को उनके लोअर सेल्फ, लोअर इमोशंस और जो उनका पुराना वर्ज़न है, उन्हें वापस से खींच रहा है अपनी तरफ, ताकि वो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट ना हो पाएँ, उनसे ना जुड़ पाएँ। अगर वो अल्कोहलिक थे, स्मोकिंग करते थे फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई और एडिक्शन थी, पार्टी क्लबिंग करते थे या फिर उन्हें अब्यूज़ करने की हैबिट थी बार-बार, तो दोबारा से इन चीज़ों में वो जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ये ज़्यादा फ़ैमिलियर लगेगा। वो अननोन में जाने की जगह उस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं जैसे वो थे, तो ऐसा वो कर सकते हैं। इन दिनों दोनों ही डीएम और डीएफ को कम भूख लग सकती है, उनकी एपेटाइट कम हो सकती है। डीएम के इमोशंस लगातार रिलीज़ हो रहे हैं, उनका हार्ट चक्र वाइडन हो रहा है, जिसकी वजह से या तो उनको एक्सट्रीम रोना आ सकता है या फिर वो एक्सट्रीम खुश भी हो सकते हैं, हँस भी सकते हैं। अपनी पेन को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं, उनको पता है कि ये जो भी उनके साथ अभी करंटली हो रहा है, इसे उन्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। डीएम को फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकती है लाइफ़ को लेकर। वो लोगों से बात करते वक़्त बोल ज़्यादा रहे हैं और सुन कम, या ज़्यादा बोलते हुए वो लोगों को डोमिनेट भी कर सकते हैं व्हाइल हैविंग कन्वर्सेशन। क्योंकि उनके सप्रेस्ड इमोशंस वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इम्बैलेंस उनको वो फ़ील कर सकते हैं।
दोबारा से उनकी ईगो उन पर हावी हो सकती है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है और ओवर कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो सकते हैं अपने वर्किंग एरिया में या फिर जेनरिक लाइफ में। सेम डीएफ भी मिरर कर सकती हैं, उन्हें फ्रस्ट्रेशन फ़ील हो सकती है कुछ टाइम के लिए, बिना सुने रिएक्ट कर सकती हैं किसी भी सिचुएशन में या फिर किसी से भी बात करते हुए वो झूठ भी बोल सकती हैं। डीएम अभी कंफ्यूज चल रहे हैं, कुछ लाइफ के एरियाज़ में मेंटल फोग फ़ील कर पा रहे हैं। उनको फ्यूचर को लेकर के अचानक से सडन चिंता हो सकती है, स्ट्रेस फ़ील हो सकता है। उनको ऐसा लग सकता है लोग क्या कहेंगे अगर उनकी मान लीजिए अगर उनकी डीएफ ऑलरेडी मैरिड है या डिवोर्स्ड है, तो इस रिगार्डिंग वो ओवरथिंकिंग में जा सकते हैं कि मैं इस चीज़ को अपनी फैमिली में या अपनी सोसाइटी में कैसे रखूँगा और अनरियलिस्टिक सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में लगातार। डीएफ को भी कन्फ्यूज़न और सेम इमोशंस आ सकते हैं। कुछ चीज़ों को लेकर उन्हें टेंशन फ़ील हो सकती है, चाहे डीएम के साथ आने वाली फ्यूचर लाइफ़ हो या फिर मनी इश्यूज़ हो उनकी लाइफ़ में या अपनी हेल्थ को लेकर के भी उनको कुछ स्ट्रेस हो सकता है। डीएफ को लेफ्ट ईयर में ईयर रिंगिंग हो सकती है रात को। अपनी नोज़ एरिया में टीथ्स, जॉ लाइन पूरा नम या सुन्न पड़ सकता है रात को, क्योंकि उनका थर्ड आई पर डीएम की वर्क चल रहा है। इन दिनों ड्रीम्स आपके बहुत विविड आएँगे, बहुत वाइब्रेंट आएँगे। जैसे मैंने कल की रीडिंग में बताया था, आप उन्हें याद भी कर पाओगे। तो ड्रीम से आपको पता लगेगा ऑलमोस्ट कि आप किस स्टेट में हो अभी करंटली, आपके डीएम किस स्टेट में है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी और फ़ियर के ड्रीम्स है, इट मीन्स आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है, हमें उसे हील करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पीसफुल या काम ड्रीम्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपकी हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है और आप अंदर से बैलेंस स्टेट में हो या फिर इनर पीस को फ़ील कर पा रहे हो। डीएम को इन दिनों डिसीजंस लेने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। इम्बैलेंस की वजह से स्पिरिचुअलिटी से कुछ टाइम के लिए भाग सकते हैं, डिल्यूज़न में जा सकते हैं। साथ में डीएफ को सर पर थोड़ी देर के लिए चींटी चलने जैसा अगेन फ़ील हो सकता है कल रात को। एंजल नंबर्स की बात करें तो आपको आज या कल में 111, 222 और 444 बार-बार दिखाई दे सकता है। मिरर नंबर्स में 69, 96 के बीच एक नंबर ऐड होकर के भी दिख सकता है रेपिटेटिवली। और जिनका भी डीएम एनर्जीज़ बढ़ी हुई हैं फेमिनिन बॉडी में, उनको 96 और जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ इम्बैलेंस है, उनको 69 बार-बार दिख रहा होगा। डीएम के नाम की सिंक्रोनिसिटीज़ बार-बार हो सकती हैं, कहीं पे लिखा हुआ दिख सकता है या किसी के मुँह से आपको सुनाई दे सकता है। किसी वीडियो को देखते-देखते कोई उस वीडियो में उस लगातार अचानक से आपके डीएम के नाम की बार-बार रेपिटेशन फ़ील हो सकती है आपको। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। आई होप आप सभी लोगों को ये रीडिंग रेज़ोनेट करे। जिन भी लोगों के साथ ये रेज़ोनेट हुई है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या तो हर हर महादेव या फिर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें कि आपके साथ क्या हो रहा है, जिससे बाकी के ट्विन्स को भी पता लग सके कि वो किस स्टेट में हैं या फिर रीयूनियन की टाइमलाइन में आए हैं या नहीं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें, अपने इनर वर्क को करते रहें, प्राणायाम करते रहें और अपने डीएम को भी डिवाइन के साथ ग्रैटिट्यूड पे करते रहें, क्योंकि आज आप जहाँ पर भी हैं, वो अपने डीएम की वजह से ही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।